नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के मुसहरी प्रखंड अंतर्गत मनिका बिशुनपुर चांद पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी और वर्तमान मुखिया जी अरविंद कुमार सिंह। आप इन्हें विजय शर्मा के नाम से भी जानते हैं। हम आप दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम आपको इस पंचायत के संबंधित जो विकास हुआ है उसकी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है, जिसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ के मुखिया जी से, जिनसे जानकर हम ये पूछकर समझकर ये जानेंगे कि वर्तमान में इस पंचायत की स्थिति क्या है, यहाँ क्या कुछ विकास हुआ है और आगे आने वाले समय में क्या कुछ संभावनाएं हैं या क्या कुछ करना है जिसके लिए ये कार्य योजना बना चुके होंगे। तो हम दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम अगले 10 से 15 मिनट का होगा, जिसमें हम आपको इस पंचायत की वस्तु स्थिति से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, अभी 20 वर्षों से पंचायती राज व्यवस्था आपने देखा होगा कि बढ़िया से काम कर रहा है। पंचायत स्तर पर हर 5 वर्षों पर मुखिया जी का चयन होता है और साथ ही साथ ग्राम सभा के माध्यम से बहुत सारे विकास के कार्य किए जा रहे हैं। तो आपके पंचायत में क्या कुछ विकास हुआ है जिसको आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? निश्चित रूपेण पूर्व में जो कैसे क्या हुआ मैं उसके बारे में बहुत नहीं बता सकता हूं, लेकिन विगत मैं 15 वर्ष से इस पंचायत में नेतृत्व कर रहा हूं, सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर के आज जनप्रतिनिधि के रूप में। पंचायत में बहुत तेजी से विकास हुआ है, जो दिख रहा है वो घूमने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि पहले हमारे समाज में न बिजली थी, न सड़क थी, न पुल पुलिया, न पानी की व्यवस्था थी। आज ये सारी चीज़ों में सुधार है। ये सब अपने आप में आपको लगेगा कि कुछ नया युग का अवतार हो रहा है। निश्चित रूप से सरकार को भी हम इसमें बहुत बड़ी सराहना देना चाहते हैं कि उनके मापदंड पर बनाए हुए व्यवस्था को जमीन पर हम लोगों ने उतारने का काम किया है। निश्चित अगर ये व्यवस्था चलती रही और चलती ही रहेगी, बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से अभी आई है, तो आने वाला समय में मैं समझता हूं कि विगत 5 वर्षों में पंचायत में कोई ऐसा वर्क नहीं रहेगा जिस पर किसी को सवाल उठाने का मौका मिलेगा कि अब ये काम बाकी है, ये मुखिया जी कब तक होगा। निश्चित रूप से हम लोग अंदर से बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हमारे समाज के लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और सरकार को हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। जी, तो आप दर्शकों को भी हम कहना चाहेंगे कि आप दर्शक अगर इस पंचायत से जुड़े हैं और इस प्रखंड से, इस जिला से जुड़े हैं और इस पंचायत के विषय में आप कुछ जानते हैं तो जरूर कमेंट करेंगे। हम आपके द्वारा किए गए कमेंट को भी इसमें समझकर आगे हम बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम आपसे ये भी आग्रह करेंगे कि यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं मुखिया जी से तो कमेंट करेंगे, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब भी हम इनसे लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी, आपने तो बहुत अच्छी बताया कि यहाँ विकास हुआ है। हम आपसे बेसिक कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे, जिसमें कि सबसे पहले किसी पंचायत के विकास को लेकर देखा गया है कि वहाँ सड़क की क्या व्यवस्था है। तो आपके पंचायत में सड़क की क्या स्थिति है जो आपके पंचायत क्षेत्र में आती है? बहुत ही बेहतर स्थिति में सड़क की व्यवस्था बन रही है। हमारा मेन रोड जो है, जो मेरे जुडिक्शन में नहीं आता है, उसकी जर्जर स्थिति है, लेकिन उसका भी शिलान्यास हो गया है। पीडब्ल्यूडी के कारण थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन आने वाला कल हमारा जो है वो बहुत ही बेहतर होने वाला है। क्योंकि पीडब्ल्यूडी के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि जब वो सड़क को अधिग्रहण कर लेती है तो थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन वो जुग जुगांतर तक वो रोड में कोई कंप्लेन नहीं आता है। अगर जरा भी कहीं पे कोई कुछ टूटता है तो तुरंत उसकी मरम्मत की जाती है। इसलिए आने वाला कल तो निश्चित रूप से हमारे पंचायत का बेहतर होने वाला है। और छोटी छोटी जो सड़कें हैं जिसको हम लोगों ने बनवाने का काम किया है, बहुत कम सड़क मेरे यहाँ बचा हुआ है जिसको हम लोग आने वाले समय में पूरा कर लेंगे। तो आपके नज़र में यहाँ सड़क की स्थिति बहुत बेहतर है, ये कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, हमारा जो ब्रांच रोड सब है वो सब अच्छी है। और मेन रोड की जहाँ तक बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कि विगत 2-3 साल उसमें लग गया है वो पीडब्ल्यूडी में अधिग्रहण होने के कारण। चूंकि सरकार की ऐसी व्यवस्था नहीं रहती है कि एक बार में ही संभव हो सके, तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से भी पहल होकर के और पीडब्ल्यूडी से शिलान्यास वगैरह भी हो गया है। जल्द से जल्द एक काम पूरा होने का उम्मीद है और हो ही जाएगा। हम संतुष्ट हैं। तो ये आप दर्शकों को भी ये जानकारी मिल ही गई है कि मनिका बिशुनपुर चांद में सड़क की स्थिति अच्छी है। आप भी अपना कमेंट जरूर करेंगे। हमें आशा है कि आप जब कमेंट करेंगे तो हमें भी आगे जानकारी लेने में का जो सुविधा है वो मिलेगा और हम आपको जानकारी
ग्राउंड की रिपोर्टिंग, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं और अभी भी मैं कहता हूं कि हम आपको वो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करके आपको देंगे, कहाँ समस्या है, कहाँ निदान निकला है। मुखिया जी से भी मैंने जानकारी प्राप्त की और आपको भी आगे भी जानकारी देते रहेंगे, आप जुड़े रहें। मुखिया जी, हम ये जानना चाहेंगे कि सरकार की जो सीधे लाभ देने की योजना है, जिसमें कि राशन कार्ड बनाया जाता है लोगों को भोजन खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए, तो उसकी क्या स्थिति है? जितने लोग पात्रता रखते हैं लाभों की, वो सभी लोगों को राशन कार्ड बन गया है क्या? नहीं, अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, तेजी से बन रहा है, बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है, बहुत सारी त्रुटियां भी उसमें है जो हम लोगों ने संज्ञान में दिया है बड़े पदाधिकारी को कि ये सब त्रुटियां को दूर करने की जरूरत है। निश्चित गति देख करके लगता है कि आने वाला समय में वो भी बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी, तो अभी क्या कुछ त्रुटियां हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि हमारे दर्शकों में संबंधित अधिकारी पदाधिकारी भी हो सकते हैं, तो आपकी समस्या का कुछ निदान निकल पाए, ऐसा कुछ बताएं। बिल्कुल, मैं अगर इस माध्यम से अगर हमारे बड़े पदाधिकारी को जानकारी मिल रहा है तो हम देना चाहेंगे कि मेरे यहाँ से जितने भी लोग अप्लाई किए थे, वास्तव में वो निरीह लोग हैं जो खास करके वो राशन का हक अधिकार रखते हैं कि उनको मिलना भी चाहिए, उनकी मजबूरी भी है, उनकी समस्या भी है। और उसमें अभी क्या हुआ है कि जैसे पति पत्नी है तो एक पत्नी का कर दिया गया है और पूरे परिवार को छोड़ दिया गया है। ये कहीं से उचित नहीं है। ये सारे लोगों को जोड़ना अति शीघ्र आवश्यक है ताकि उस पूरे परिवार का भरण पोषण चल सके। बहुत परिवार में ऐसा है कि एक ही घर में 3-3 कार्ड बन गया है और पत्नी का अलग बन गया है, पति का अलग बन गया है। ये सब त्रुटियां को भी सुधार करना अति आवश्यक, अनिवार्य, जरूरी है। आपने तो ये बातें कही, मैं दर्शकों के माध्यम से जितने भी अधिकारी पदाधिकारी इस समस्या के निदान के लिए सक्षम है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप बिशुनपुर चांद, ये पंचायत है मनिका बिशुनपुर चांद, मुसहरी प्रखंड के अंतर्गत, और ये समस्या मैं ऑथेंटिक व्यक्ति जो कि यहाँ के मुखिया जी हैं उनसे के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप इनकी समस्या को देख कर इनका निदान निकालने का प्रयास करें। मुखिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो कि आपके हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से आपके जनता पब्लिक भी देख रहे हैं, तो आपके विचार में इसके समाधान के लिए सरकार ने क्या कुछ ऑप्शन दिया है? आपकी नज़र में वो बातें आई है अभी तक? देखिए, हमारे संज्ञान में तो अभी तक ऐसी जानकारियां हम लोगों को नहीं दी गई है। जहां तक राशन की बात है तो विगत मैं 15 वर्षों से देख रहा हूं कि सरकार अपने मॉनिटरिंग में ही इसका पूरा का पूरा काम करती है। हम लोगों को इसमें कोई सलाह वगैरह नहीं जाता है, लेकिन हम लोगों को जो त्रुटियां दिखाई देती है हम लोग बीच बीच में उनको रिपोर्टिंग करते रहते हैं। उस आधार पर वो लोग भी कुछ ना कुछ सुधार निश्चित रूपे न करते रहते हैं। मुखिया जी, मेरा प्रश्न था ये कि अभी जो उसमें त्रुटियां हैं, क्योंकि ये समस्या कई पंचायतों में मैंने देखा है कि वहाँ पर राशन कार्ड में जो भी अप्लाई किया गया उसमें एक यूनिट उसको बनाया गया, उसके बाद अन्य बचे हुए हैं, तो उसके लिए एक फॉर्म भर करके जो RTPS काउंटर है प्रखंड में वहाँ पर जमा करना है, ऐसी कोई जानकारी है आपको? अभी तक हमको बताया गया है कि अभी ये सब बंद है, जब शुरू होगा तो बता दिया जाएगा। जी, तो मेरा भी ये आग्रह है, दर्शकों से भी है कि यदि आपको इस संबंध में कोई जानकारी है तो जरूर कमेंट करेंगे, हम आपकी जानकारी इन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और मुखिया जी, आपसे भी आग्रह रहेगा कि आप संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को संपर्क करें। संभव ऐसा है कि यहाँ इस प्रखंड में भी और आपके पंचायत के लिए भी जो शुद्धि के लिए जो प्रपत्र भरा जाता है उसका आवेदन आपके यहाँ उपलब्ध होगा और उसके माध्यम से आपके लोगों को निदान निकलेगा। जी, आगे बताएं कि अभी मैं चूंकि बेसिक सवाल जानना चाहता हूँ, दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो बेसिक जरूरत है उसी पर हम लोग बात करते हैं। आगे भी हम इस पंचायत की बेहतरी पर और कुछ बात करेंगे। तो हम ये जानना चाहें कि यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिससे सरकार सीधे लोगों को लाभ देती है, उसकी क्या स्थिति है? नहीं, वो तो ठीक ही चल रही है। वो लोगों को लाभ मिल रहा है, जो भी अब 60 वर्ष के हो गए हैं उनको लाभ मिल रहा है। जो दिव्यांग हैं, जो विडो हैं, उन लोगों को भी लाभ मिल रहा है। हो सकता है कुछ लोग वंचित होंगे किसी न किसी कारण से, किन्हीं लोगों का आधार में नाम कुछ गलत हो गया हो या लंबे समय से मिल रहा था पेंशन, अब 2 नाम होने के कारण उनका पेंशन बंद कर दिया गया है। इस पर भी हम लोगों ने कई बार बातचीत किया है लोगों से। हम अपने बड़े पदाधिकारी यहाँ तक कि हम अपने DM साहब से भी आज से विगत 1 महीना पहले उनका दौरा मेरे मनिका बिशुनपुर चांद में हुआ था, मैंने उनको बताया था। उनके द्वारा भी मुझे आश्वासन देकर के बताया गया कि देखिए जो पेंडिंग है उसको अब छोड़िए और नया से आवेदन करवा दीजिए और उसका पेंशन चालू हो जाएगा। तो आपने वो ऐसा करवा दिया है? सारे जितने भी लोग पात्रता रखते हैं सब लोगों को मिल गया है? बिल्कुल, मैंने अपना फॉर्म ला करके घर में रखा है। मैं अभी आप अगर बोले तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं। वैसे जो लोग हैं जो फॉर्म भी नहीं ला सकते हैं, मैं उनको फॉर्म भी उपलब्ध कराने का काम करता हूं। और संभवतः सारे जो लगभग है मैंने कर लिया है। 1-2 कहीं बचे होंगे तो अगर वो मेरे नज़रों से दूर होगा इसीलिए बचे होंगे। अगर वो भी आवेदन मेरे पास आ जाए तो मैं क्षणिक लेट नहीं करता हूँ सब कामों में। तो इसके लिए ये इन्होंने बताई बात कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो भी है वो इस पंचायत में बड़ी बेहतर स्थिति में है।
ये अपने माध्यम से भी लोगों की मदद कर रहे हैं और हम दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि यदि आप इस पंचायत से संबंध रखते हैं और यदि आपको आपके परिवार के किन्हीं व्यक्तियों को भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़ने में समस्या हो रही है तो मुखिया जी से संपर्क कर आप इसको जुड़वाएं और सरकार के द्वारा जो लाभ पहुंचाया जा रहा है उसको लाभान्वित हो। इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मदद किया। मुखिया जी, आप ये बताएं कि स्वच्छता को लेकर सरकार चला रही है कार्यक्रम, खुले में शौच मुक्ति को लेकर चलाया सरकार ने कार्यक्रम, उसमें शौचालय निर्माण की क्या स्थिति है आपके यहाँ? मेरे यहाँ काफ़ी तेज़ी से लोगों ने शौचालय निर्माण का कार्य करवाया है। उन लोगों को सरकार से जो सहायता राशि मिलती है वो भी मोटे तौर पर लोगों को मिला है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग वंचित हैं। उन लोगों से भी हम लोगों ने चौपाल लगा लगा के लोगों से अपील किया है कि स्वच्छता हमारी जो है वही पूंजी है। हम स्वस्थ रहेंगे तभी जीवन बेहतर जी पाएंगे, हमारे परिवार बच्चे कुशल हो पाएंगे। उसके लिए भी हम लोगों ने चौपाल लगाया है, लोगों में जागरूक किया है। लेकिन गरीबी होने के कारण अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो वंचित हैं इससे, जिनके पास साधन नहीं है कि उनको पूरा का पूरा काम वो खुद करवा पाए। हमें कुछ दिन पहले जानकारी मिली है कि सरकार द्वारा आने वाले समय में आधा पैसा पहले दिया जाएगा, जब वो बन के तैयार हो जाएगा तो फिर पूर्ण निर्माण का पैसा लोगों को दे दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की योजना अगर स्टार्ट हो जाती है तो पूर्ण रूपेण पंचायत जो है वो डीएफ हो जाएगा और सब लोग इसका लाभ उठाएंगे। चलिए, तो ये एक संभावना आपने रखी है, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। मुखिया जी, आप ये बताएं कि अभी आवास योजना जो कि बड़ा ही जरूरी का चीज़ है, लोगों को मदद मिलना चाहिए आवास योजना से, तो आपके पंचायत में क्या स्थिति है? देखिए, इंदिरा आवास जो था वो अब प्रधानमंत्री आवास हो गया है। पहले से जो है उसका संख्या कम हो गया है, इसलिए लाभुक तो बढ़ते ही रहते हैं ना। जो आज बाप हैं वो कल बेटा उनका होता है, वो बड़ा हो जाता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, वो परिवार अलग हो जाता है, फिर उसके लिए भी अनिवार्य जरूरी है। इसमें थोड़ा और तेज़ी लाने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से अभी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो गृह विहीन हैं, जिनको अति आवश्यक है, उनसे संभव नहीं है इस काम को अपने आप से पूरा करना। निश्चित रूप से सरकार के भरोसे है वो कि अगर थोड़ा मदद मिलेगा तो हम भी उसमें जोड़ करके उसको पूरा करने का काम करेंगे। हम इस माध्यम से सरकार से भी अपील करना चाहेंगे कि इस पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार इस पर विशेष पहल लगा करके और इस काम को पूरा करे। जी, तो अभी आपके यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिनको कि मिलना चाहिए आवास आपकी नज़र में? मेरे नज़रों में अभी लगभग 150 से 150 के आसपास आदमी होंगे जिनको आवास अति आवश्यक है, जिनको मिल जाने से पंचायत में राहत का सांस सब लोग ले सकते हैं। जी, तो ये इन्होंने अभी बात बताई कि 150 परिवार हैं जिनको कि नितांत आवश्यक है आवास को लेकर, तो इसके लिए भी आप सभी से आग्रह है कि अपने स्तर से भी प्रयास करें और यदि आप इससे जुड़े हुए संबंधित अधिकारी पदाधिकारी हैं तो आप जरूर मदद कर इस पंचायत के विकास में अपना सहयोग करें। मुखिया जी, आप ये बताएं कि 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री जी जो बिहार सरकार के माध्यम से आपके यहाँ पहुँचा है, तो क्या कुछ उसको लेकर हुआ है आपके पंचायत में? निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके द्वारा जो 7 निश्चय योजना ला करके पंचायत में पुनः जीवित करने का काम किया गया है, अगर ये 7 निश्चय योजना न होता तो मैं समझता हूँ कि मैं पंचायत के तमाम कोने में गली न बनवाया होता, रोड न बनवाया होता, नाला न बनवाया होता, और ये पानी का जो घर घर जल नल योजना है इसको भी पूरा करने में शायद हम लोग कभी सफल ना होते। निश्चित रूप से सरकार ने वही बेहतरीन काम किया है और इसका लाभ समाज को आज के डेट में मिल रहा है। जो बचा हुआ कार्य है उसके लिए भी हम सरकार से चाहेंगे कि अगर राशि उपलब्ध जल्द से जल्द कराया जाए तो जो भी काम है वो पूर्ण हो जाएगा और आने वाला समय में 7 निश्चय एक मॉडल बन करके क्षेत्र में दिखेगा। चलिए, तो ये बहुत ही बेहतर बात है कि 7 निश्चय योजना जो धरातल पर उतर रही है मनिका बिशुनपुर चांद में। आप एक बार बताएं, इसको लेकर विकास की जो स्थिति है आपके पंचायत में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ किया है इसमें आपने विकास ने? सभी वार्ड में आपने, मेरा कहना है कि नल जल की पानी की व्यवस्था उपलब्ध हो गई। क्या हर वो गली आपके यहाँ जो 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 लोगों के घर तक पहुँच रही है उसमें आपने पक्का कर दिया है, या क्या कुछ बताना चाहिए? देखिए, ये मनिका बिशुनपुर चांद 14 वार्ड का ये पंचायत है। 14 वार्ड बड़ा वार्ड होता है और सरकार के यहाँ से एक निश्चित की गई थी कि पहले फलाने वार्ड में काम करना है, फिर फलाने वार्ड में काम करना है, फिर फलाने वार्ड में काम करना है। उसके हिसाब से हम लोगों ने काम करना शुरू किया और राशि कम होने के कारण अभी सभी वार्डों में हमने काम पूर्ण नहीं कर पाया है। लेकिन हम वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 5
इन सभी वार्ड नंबर 9 इन सभी क्षेत्र में हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। आप जाएंगे तो आपको देख करके मन प्रसन्न हो जाएगा। जहां जिस गरीब के दरवाजे पर पैदल जाने का रास्ता नहीं हुआ करता था, आज वहां आराम से आप गाड़ी से जा सकते हैं। इतना बढ़िया व्यवस्था, और धन्यवाद उस गरीब परिवार को भी देते हैं जिन्होंने थोड़ा जमीन में ही थोड़ा निकाल करके रास्ता देने का काम किया है, नाला के लिए जमीन देने का काम किया है। और निश्चित ये बेहतर विकल्प बन के सामने आया है और एक दूसरे को देख करके प्रेरणा के स्रोत में है। ये हम लोगों को भी बताते हैं कि अरे सीखना है तो उस गली नाले कात में जाकर के सीखिए, उस पिछड़ों में जाकर के सीखिए कि जिसके पास थोड़ा ही जमीन है लेकिन उसमें से निकाल करके उसने सड़क के लिए दिया है। धन्यवाद के पात्र वो व्यक्ति है। हम लोग हृदय से उस व्यक्ति को धन्यवाद करते हैं। चलिए, तो आपका भी सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चौपाल की टीम की तरफ से। और अभी तक इन्होंने अपने पंचायत की वो सारी स्थिति से आपको अवगत कराया है। दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा और आपसे भी मैं आग्रह करूँगा कि यदि और कुछ जानकारी चाहिए तो आप प्रश्न पूछें और हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब इनसे लेकर पुनः आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जो समय आपने दिया है इस पंचायत को समझने के लिए, वो जरूर से ही आप उसको समझकर इसके विकास के साथ साथ अपने पंचायत के विकास में भी इनके द्वारा बताए गए चीज़ों का उपयोग कर, इनके एक्सपीरियंस का उपयोग कर अपना पंचायत का भी विकास कर पाएंगे। इसलिए समय जो लगा है इसको मैं सदुपयोग ही मानता हूं कि आपका उचित समय उपयोग हुआ होगा। मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगा कि आगे भी यदि आपको ऐसी जानकारी चाहिए और यदि आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे इसकी जानकारी आप तक उपलब्ध हो जाए, इसके लिए आप बेल जो आइकन होता है उसको भी दबा लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें कि आपको जल्दी से ही ये सारी जानकारी, आपको जब भी मैं किसी पंचायत में जाऊं वहां की जानकारी उपलब्ध कराऊं तो आपको पहले मिल जाए। साथ ही साथ मैं ये भी आग्रह करूंगा कि अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जहां से भी आप इस चौपाल को देख रहे हैं वहां से विकल्प है। फेसबुक में भी आप जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर में भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो जुड़कर हम सभी, आपसे भी मैं आग्रह करता हूं और मैं भी, सब लोग मिलकर जानकारी उपलब्ध कराकर एक दूसरे से समझकर पंचायत के, गांव के विकास के लिए अपना अपना योगदान दें। जब गांव का विकास होगा, जब पंचायत का विकास होगा, तभी आगे देश का विकास होगा और ये देश विश्व गुरु के रूप में सामने आएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप और कुछ यदि कहना चाहें अपने पंचायत के लोगों को या चौपाल समाचार के दर्शकों को, देख कर बताएं। बिल्कुल, हम पंचायत के सभी अपने ग्राम वासियों को तो पहले इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने मुझे इस योग्य बना करके यहाँ तक भेजा। और हम हर संभव प्रयास करते हैं, पंचायत के लिए कटिबद्ध है कि जो भी संभव हो सके मैं उन लोगों के विश्वास पर खरा उतरूं। और एक संदेश इसके माध्यम से देना चाहता हूं कि जितने भी निगेटिव सोच रखने वाले भाई हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि हमेशा पॉजिटिव सोच रखें और पॉजिटिव के तरफ अपना विचार रखें और काम में तेजी में सहयोग करें। और जो वंचित काम है उसको हम एक दूसरे के साथ मिल करके पूर्ण करने में हमारी मदद करें। मैं यही उनसे अपील करना चाहता हूं। और पुनः एक बार चौपाल समाचार में आप लोगों ने हमें मौका दिया है, इसके लिए पुनः आप लोगों को भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी विजय शर्मा जी को सुन रहे थे। इनके माध्यम से आपने बिशुनपुर चांद, जो मनिका बिशुनपुर चांद पंचायत है, मुसहरी प्रखंड के अंतर्गत, जिला मुजफ्फरपुर है, यहाँ की वस्तुस्थिति से आप अवगत हुए हैं। आगे भी यदि आप में कोई, आपके सामने कोई ऐसी जानकारी लेनी है या प्रश्न पूछना है तो आप जरूर कमेंट करें। मैं बार बार कहता हूं, हम सभी इसी तरह से मिलकर एक दूसरे की मदद करें। और इन्होंने जो आखिरी में बात कही, सकारात्मक, पॉजिटिव, चूंकि नकारात्मक लेकर जब आगे बढ़ते हैं, हम हो या और कोई, तो वो बहुत बड़ा क्रिएशन, अच्छे चीजों को जनरेट नहीं कर पाता है। नकारात्मक चीजें नमक की तरह होती है, जो सब्जी में जैसे आप लोग नमक देते हैं। मैं ये उपदेश देना नहीं चाहता, लेकिन मेरे जो मन में जो भावना है उसमें कहना चाहूंगा कि सकारात्मक नमक के तरह नकारात्मक लें, जहां से आपको आगे प्रेरणा मिले काम करने की, लेकिन सकारात्मक सोचें, आगे बढ़ें और विकास में अपना सहयोग देकर अपने जीवन के जो उद्देश्य है उसको पूरा करें। और साथ ही साथ उसी से गांव का विकास हो जाएगा, पंचायत का विकास होगा, देश का विकास होगा। और फिर हम सभी भी इस चीज को महसूस करेंगे बेहतर, और आने वाली पीढ़ी भी बहुत बेहतर महसूस करेगी। आपका धन्यवाद बार बार देगी, बारंबार आपका धन्यवाद देगी। तो इसी लेकर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप इतने समय तक जुड़े रहे। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।